Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने 1 Corinthians chapter 13 verse 4, 8, 9, 10 and 13 में से लिया है। परमेश्वर का कलाम पढ़ने से पहले हम प्रार्थना में आएंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पाक और पवित्र दिन के लिए, आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा मिला है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल फादर लॉर्ड। आपने इस योग्य किया है कि आपके पवित्र कलाम को छू सकें, अपने इस जुबान से आपका पवित्र 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 अति पवित्र नाम और पवित्र कलाम पढ़ सके हैं प्रभु जी। मुझ में आप मैं हूँ कि वचन को पढ़ें और जो भी प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुने बहुतायत से आशीषित हो। इन द माइटी लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई गिव यू थैंक्स एंड प्रेज ऑलवेज एंड फॉरएवरमोर, आमीन एंड आमीन। आज का पवित्र कलाम इस समय जो हमारे देश में हो रहा है उसको लेके परमेश्वर के कलाम को परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि मैं ये कलाम पढ़ूं और अपने हर उस भाई को, बहन को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, चाहे वो मसीहत में हैं या गैर मसीहत में हैं, इस परमेश्वर के कलाम को उन तक पहुंचा सकूं इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है 1 Corinthians chapter 13 verse 4, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं। आगे वचन कह रहा है, मैं पूरा ही पढ़ता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 13। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मनाता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा करता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी है। परंतु जब स्वर सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। 13 वर्ष पढ़ूंगा मैं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये 3 स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। To all my brothers and sisters in the most holy and precious living name of Jesus Christ, मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र नाम में आज मैं ये पवित्र कलाम पढ़ के सुना रहा हूँ। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने उस हर भाई को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी धर्म में हों या आप किसी भी धर्म के पवित्र शास्त्र को ले लें, उसके अंदर प्रेम, एकता, धीरज, सहनपन और बहुत सी ऐसी बातें जो प्रेम को दर्शाती है उसके बारे में बताया गया है। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता,
प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। इसमें परमेश्वर का कलाम कह रहा है, धीरज रखते हैं वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने प्रिय भाइयों बहनों से, फैमिली मेंबर्स से, अपने नेबरहुड से प्रेम रखते हैं। वह लोग धीरजवंत हैं, कृपालु हैं, ढा नहीं करते और अपनी बड़ाई नहीं करते और फूलते नहीं। फूलना मीन्स किसी ने आपको चार बातें आके कह दी और आप उसकी बातों में आके फूल गए और कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं बिना सोच और समझ के, वो आने वाले समय में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आगे वचन कह रहा है, वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता। जो जन प्रेम करते हैं एक दूसरे से, अपने नेबरहुड से, अपने सगे संबंधियों से, अपने दोस्तों से या अन्य लोगों से, चाहे वो मसीहत में हैं या गैर मसीह हैं, चाहे आप किसी और धर्म में हैं, और आप दूसरे धर्म वाले को जब भी आप मिलते हैं तब आप परमेश्वर का भय मानते हुए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। वो एक प्रेम है आपके अंदर, आपकी अंतर आत्मा में, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट आपसे करवाता है। वो एक अपब्रिंगिंग है जो आपके बड़े बुज़ुर्गों ने आपको दी है। वो झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता। कोई भी जन किसी को भी कुछ भी आके कह दे तो वो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे नेवर नो समय उसका क्या मानसिक संतुलन है, वो किसकी बातों में आया हुआ है, किसने उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है। इस समय हमारे देश में इस तरह के इंसिडेंट बहुत हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और आपस में भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक धर्म दूसरे धर्म को हानि पहुंचा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो वो कर रहे हैं उससे आपको, जिसने भी आपका ब्रेन वॉश किया है, फ़ायदा वो उठा रहा है। आप मुसीबत में आ रहे हैं और जिस परमेश्वर का आप भय मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे आप अल्लाह को मानते हैं, चाहे आप राम जी को मानते हैं, चाहे आप कृष्ण जी को मानते हैं, चाहे आप गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं या किसी भी गुरु को मानते हैं सिक्खी के हिसाब से, या किसी भी आप धर्म गुरु को मानते हैं या किसी भी कलीसिया में आप जाते हैं, वो आपको एक प्रेम करना सिखाते हैं। और जिस समय आप किसी और की बातों में आ जाते हैं, आप अपनी इस अपब्रिंगिंग को भूल जाते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। वो एक लड़ाई को उत्पन्न करता है। एक शैतानी दिमाग आपके दिमाग में शैतानी लाती है और आपकी वो गलती आपको आने वाले समय में बहुत भारी नुकसान में डाल देती है। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। अगर आप सत्य जानते तो कोई भी मेरा भाई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा जिससे किसी भी रिलीजन को हानि पहुंचेगी, क्योंकि बचपन से लेके आखिरी सांस तक हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और यही कहते हैं कि परमेश्वर एक हैं, उसके रूप अनेक हैं। अगर परमेश्वर एक हैं और उसके रूप अनेक हैं और आप उनको अनेक रूपों के हिसाब से पूज रहे हैं, जिस भी रूप को आप
परमेश्वर मान रहे हैं, तो आपको ये भय होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा किसी और रूप में परमेश्वर को मान रहा है तो वो उसी परमेश्वर को मान रहा है जिसको आप दूसरे रूप में परमेश्वर स्वीकार करके पूज रहे हैं। आगे वचन कह रहा है, वह सब बातें सह लेता है, सब कुछ सह लेता है। जो प्रेम करता है एक दूसरे से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माँ बाप आपकी कितनी गलतियों को सहते हैं, कितनी गलतियाँ आपकी माफ़ करते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। बच्चा कुछ डिमांड करता है तो वो मैनेज करके, कैसे मैनेज करके अपने बच्चे को देते हैं, वो माँ बाप जानते हैं या परमेश्वर जानता है, वो बच्चा नहीं जानता। आगे वचन कह रहा है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आपको कोई भी जन अगर आपको प्रेम करता है या आप किसी भी जन से प्रेम करते हैं तो वो सब बातों की, जो आप कहते हैं उससे उसको एक आशा होती है, वो आपकी सारी बातें सह लेते हैं। फिर भी एक आशा होती है कि शायद ये सही मार्ग पे चलेगा और अपनी गलतियों को मान लेगा। प्रेम, आगे वचन कह रहा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियाँ समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जो भविष्यवाणी कर रहा है वो भी परमेश्वर का रचा हुआ जन है। जब वो जन समाप्त हो सकता है तो उसकी रची हुई भविष्यवाणी भी समाप्त हो सकती है। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भाषाएं भी मिट जाएंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान भी मिट जाएगा। जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आता और आप बहुत ज्ञानी होते हैं, उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करा जाए, तो जो आपका ज्ञान होता है वो उस समय के लिए, उस क्षण के लिए मिटा दिया जाता है। और जब आप बाद में चाहे उस प्रॉब्लम को फेस करके या उसी समय छुटकारा पाते हैं, तब आप सोचते हैं कि ये बात मुझे उस समय याद क्यों नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुज़ुर्गों, क्योंकि उस समय आपका ज्ञान मिटा दिया गया था। आपकी सोचने की, समझने की क्षमता को समाप्त कर दिया गया था उस समय परमेश्वर की ओर से। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी है, परंतु जब सर्वश्रेष्ठ आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों सिद्ध स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। तो मेरी आप सब से यही दरख्वास्त है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुज़ुर्गों, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपसे यही गुजारिश है कि एक दूसरे से प्रेम रखें, किसी की भी बातों में आके एक दूसरे की हानि करने की ना सोचें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम है और हमें एक दूसरे से प्रेम ही रखना है। क्योंकि हमारे भारत में एक दूसरे के साथ एकता ही हमारे भारत का बल है। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father Lord, in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ, bless every single person whomsoever is staying in this country, Father Lord, and bless us all with unity. Whichsoever negativity is trying to do any planning, plotting, and making us able to fight with each other, may that negativity be destroyed with fire and force from heaven with the power in the name of Jesus Christ. I'm so thankful to you, Lord, for your unconditional mercy and blessing.
on me and my family member and every believer, pastor, preacher, and non-believers also. Bless us all with the presence of Holy Spirit of peace, protection, and warrior angel, wisdom and knowledge, with a very good health and a long-lasting life. I ask this prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन एंड आमीन। The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise the Lord to all. Amen.